आज हम बेसिक शिक्षा परिषद के नए शैक्षिक सत्र यानी कि सत्र 2020-21 में शिक्षक डायरी का स्वरूप क्या होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए जो 3 हस्त पुस्तिकाएँ बनाई गई हैं, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका या आप इसे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भी कह सकते हैं, दूसरी आधारशिला मॉड्यूल और तीसरी है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो नए सत्र की जो शिक्षक डायरी है, इसके स्वरूप को आप शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में देख सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि शिक्षक डायरी का स्वरूप क्या होगा। तो देखिए, शिक्षक डायरी के मुख्यतः 5 भाग होंगे, जिसमें जो पहला भाग होगा वो होगा मुख्य पृष्ठ, जिसमें संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी होगी। मतलब अध्यापक का नाम होगा, अध्यापक का विद्यालय होगा, ब्लॉक का नाम होगा, जनपद का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये सब जानकारियां मुख्य पृष्ठ पर होंगी। इसी प्रकार शिक्षक डायरी का जो दूसरा भाग होगा वो होगा विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, जिसमें शिक्षण योजना को बनाने संबंधी विभिन्न अंशों का विवरण दिया गया है। देखिए, दूसरे भाग में जो शिक्षण योजना है उसके प्रारूप का विस्तृत विवरण होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन अंशों के आधार पर आप इस शिक्षण योजना को बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण योजना बनाने के लिए मुख्य स्टेप्स क्या होंगे, जो मेन स्टेप्स है वो क्या होंगे, जो मेन पॉइंट्स है वो क्या होंगे, उन पॉइंट्स का मतलब क्या है वो इस भाग 2 में बताया जाएगा। शिक्षक डायरी के तीसरे भाग में शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, जिसमें शिक्षक अपनी योजना को बनाएंगे, इसकी 100 प्रतियां डायरी में होंगी। दूसरे भाग के बाद 100 प्रतियों में शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप होगा, जिसमें हर दिन के शिक्षण योजनाओं को अध्यापक लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस भाग में 100 प्रतियों में जो शिक्षण योजना है उसका ब्लैंक फॉर्मेट होगा, जिसमें कक्षा, विषय, प्रकरण, वादन, अवधि ये सब कुछ लिखा होगा। पूरी शिक्षण योजना की सारणी बनी होगी। बस अध्यापक को हर दिन जो भी विषय पढ़ाना है, जो भी प्रकरण पढ़ाना है, उसकी एंट्री करनी होगी। इसी प्रकार जो चौथा भाग होगा वो होगा शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, जिसमें शिक्षक प्रतिदिन वादन के अनुसार कक्षा, विषय एवं पढ़ाए गए पाठ्यांशों का संक्षिप्त विवरण अंकित करेंगे। इसकी 50 प्रतियां डायरी में होंगी। देखिए, चौथे भाग में शिक्षक ने सप्ताह भर में जो भी पढ़ाया है, जिस भी पीरियड में जिस भी विषय के अंतर्गत जो भी प्रकरण पढ़ाया है, तो उसका एक सप्ताह भर का टेबल होगा, एक चार्ट बनेगा, जिसमें वादन के अनुसार, कक्षा के अनुसार और विषय के अनुसार जो भी पढ़ाया गया है उसका एक संक्षिप्त विवरण होगा। और इस टेबल या इस चार्ट की 50 प्रतियां डायरी में होंगी। इसी प्रकार जो अंतिम भाग होगा वो होगा 10 रिक्त पन्नों का। अब इन पन्नों में क्या होगा कि जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। इन रिक्त पन्नों पर शिक्षक आगामी शैक्षिक सुधार के लिए जो भी रणनीतियां हैं उन्हें अंकित कर सकते हैं, या अन्य कोई विशेष जानकारी है तो उसे अंकित कर सकते हैं। अब आइए शिक्षक डायरी के जो 5 भागों का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, उसे देखा जाए। तो देखिए, ये सबसे पहला भाग है, ये सबसे पहला फॉर्मेट है, जिसे हमने कहा था कि मुख्य पृष्ठ का होना चाहिए। इसमें सबसे ऊपर लिखा है शैक्षिक सत्र, तो आप यहाँ पर जो भी शैक्षिक सत्र है, जैसे सत्र 2020-21 है तो ये लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है शिक्षक/ शिक्षिका का विवरण। इसमें शिक्षक, शिक्षिका का नाम है, विद्यालय का नाम है, विकास खंड का नाम है, जनपद है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। तो ये शिक्षक डायरी का मुख्य पृष्ठ है। अब देखिए, ये शिक्षक डायरी का जो दूसरा भाग है, शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप, यह आपके सम्मुख है। इसमें देखिए एक रेक्टेंगुलर टेबल बनी है, जिसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर समय है। तो जिस भी दिनांक की शिक्षण योजना आप बना रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर डालेंगे। जो भी कक्षा है, जो भी विषय है वो डाला जाएगा। 35 से 40 मिनट का एक वादन होता है, तो वो समय यहाँ पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चयनित लर्निंग आउटकम है। प्रकरण से संबंधित जो भी लर्निंग आउटकम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, जो भी प्रकरण या जो भी पाठ या जो भी इकाई आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आपने लर्निंग आउटकम सेलेक्ट किया है उसके आधार पर वो प्रकरण यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद है आवश्यक संसाधन। इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित जो भी आप सहायक सामग्री उपयोग करते हैं, जिन्हें आप TLM कहते हैं, वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां, कि जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग आप करेंगे, जो भी गतिविधियां कराएंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद शिक्षण योजना का एक सारणी आपको इस टाइप से बनाना है। इसमें सबसे पहला क्रम संख्या होगा, फिर चरण होगा, फिर समय होगा, फिर आकलन के तरीके होंगे। अब देखिए, चरण में जो सबसे पहला चरण है शिक्षण योजना का, वो होता है शिक्षण के प्रारंभ में। तो शिक्षण के प्रारंभ में जो भी विषय वस्तु आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी भूमिका बनाई जाती है। बच्चों को मुख्य विषय पर लाने के लिए, जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण तक लाने के लिए बच्चों से कुछ सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे उनके परिवेश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप 5 मिनट का समय ले सकते हैं। और आकलन के तरीके में है कि बच्चे से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर कक्षा कार्य द्वारा या विगत कार्य दिवस के कार्यों की रीकैप, प्रत्यास्मरण करके, यानी कि पिछले दिन जो भी बच्चों ने किया है
उसको एक बार फिर से पूछकर आप शिक्षण के प्रारंभ का जो सेशन है उसे 5 मिनट का समय लेके कर सकते हैं। इसके बाद क्रम संख्या 2 में जो दूसरा चरण है वो है शिक्षण के दौरान। ये मेन स्टेप है शिक्षण योजना का। यहाँ पर क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल, जोड़ी में, समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ आप उन प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे, उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। अब देखिए इसमें लिखा है, इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट लगाना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा में, अब देखिए शिक्षण के दौरान ये जो दूसरा चरण है इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हिंदी की एक कक्षा में शिक्षण के दौरान में आपको किस तरह के प्रश्न बनाने हैं, कितना समय का विभाजन करना है, वो नीचे दिया गया है, आप देख लीजिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना है, कि दूसरे चरण में आपको जो पाठ है उसका आदर्श वाचन करना है। इसके लिए आप 5 मिनट का समय ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों द्वारा पाठ का स्वर वाचन, कि बच्चे एक साथ उस पाठ को पढ़ेंगे, उसके लिए बच्चे 5 मिनट का समय ले सकते हैं। उसके बाद शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना व उसके लिए गतिविधि करवाना, इसके लिए 15 मिनट का समय लिया जा सकता है। तो दूसरे चरण को आप इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। अब अगर आप इन तीनों समय को जोड़ें तो 5, 5, 10 और 15, 25, यानी कि 25 मिनट में आपको जो दूसरा चरण है शिक्षण योजना का उसे कर लेना है। अब इसमें जो आकलन के तरीके होंगे वो क्या होंगे, बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा, कि बच्चों का जो भी अभ्यास कार्य है उसको आप देखेंगे, प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, बच्चों की कॉपियों को देखकर। तो इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं। अब देखिए तीसरे चरण में शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन, यानी कि जो अंतिम चरण होगा उसमें जो भी पढ़ाया गया उसका आकलन होगा और जो भी पढ़ाया गया उसका समेकन होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिसके द्वारा उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे, कि जो भी कुछ पढ़ाया गया है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसके लिए आप 3 मिनट का समय ले सकते हैं। यहाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी होंगे। यहाँ पर यह पॉइंट लिखा जाएगा कि बच्चों ने जो चयनित लर्निंग आउटकम था, जिस लर्निंग आउटकम के बिहाफ पे ये पाठ्य योजना बनाई गई थी, उसको प्राप्त किया है कि नहीं किया है। उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए आप 4 मिनट का समय ले सकते हैं। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि इसके उपरांत बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्बलन व फीडबैक को अंकित करेंगे, कि जो भी आपने पाठ पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर बच्चों को कुछ पुनर्बलन देना है या उनको कुछ फीडबैक देना है तो वो आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 मिनट का समय ले सकते हैं। अब देखिए अगर इन तीनों समयों को जोड़ा जाए तो 4, 3, 7 और 3, 10, यानी कि 10 मिनट में आपको आकलन एवं समेकन करना है। इसके लिए जो आकलन का तरीका होगा वो होगा प्रश्नोत्तर द्वारा या अवलोकन द्वारा, कि आप बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं या उनका अवलोकन करके आप आकलन कर सकते हैं। इसके बाद विस्तृत पाठ योजना का जो अगला स्टेप है वो है प्रदत्त गृह कार्य या असाइनमेंट। आप बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाया आपने उससे रिलेटेड होमवर्क देंगे या कोई असाइनमेंट भी दे सकते हैं। और इसमें जो सबसे अंतिम स्टेप होगा वो होगा शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे, कि शिक्षण के दौरान किन बच्चों ने सीखा, किन बच्चों ने नहीं सीखा, पढ़ाने के दौरान कौन सी दिक्कतें आई, जो बच्चे नहीं सीख पाए उनके लिए आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, वो सब यहाँ पर अंकित किया जाएगा। अब आइए शिक्षक डायरी के तीसरे भाग पर बात की जाए, जो था शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, जिसकी संख्या हमने आपको 100 बताई थी, कि 100 की संख्या में ये रिक्त प्रारूप होंगे जिसमें शिक्षक हर दिन जो भी पाठ पढ़ाने जा रहा है उसकी शिक्षण योजना को अंकित करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ऊपर विस्तृत पाठ योजना के बारे में बताया था। देखिए इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय, चयनित लर्निंग आउटकम, प्रकरण, आवश्यक संसाधन, और फिर ये जो शिक्षण योजना की जो टेबल है वो है प्रदत्त गृह कार्य है, फिर शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन, बस ये ब्लैंक होगा और इनकी संख्या 100 होगी। आइए इसके बाद चौथे भाग पे बात की जाए, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्यों का विवरण। तो आपको इस टाइप से एक टेबल बना लेनी है। इसमें जो पहला कॉलम होगा वो होगा दिन, दिनांक, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का, और जो आगे कॉलम से वो पूरे एक दिन के जो पीरियड्स हैं, यानी कि प्रथम वादन से लेकर अष्टम वादन तक उनके कॉलम होंगे। तो इसमें करना क्या है कि सोमवार को प्रथम वादन में आपने क्या पढ़ा है उसका संक्षिप्त विवरण डालना है। इसी टाइप से सोमवार को आपने द्वितीय वादन में क्या पढ़ा है उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिखना है। हमने आपको बताया था कि इसके 50 पृष्ठ होने चाहिए, यानी कि 100 रिक्त जो शिक्षण योजना का प्रारूप है, उसके बाद 50 साप्ताहिक शिक्षण कार्य का जो विवरण है उसके पन्ने होंगे, और इसके बाद जो अंतिम भाग होगा यानी कि अपना पन्ना, यानी कि जो ब्लैंक पेपर होगा,
यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक डायरी के 10 रिक्त पन्ने होंगे जिन पर शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार टिप्पणी अंकित करेंगे। तो सबसे अंतिम में आपको 10 ब्लैंक पेपर रखने हैं। अब देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शिक्षण योजना आप अभी बना भी सकते हैं। एक रजिस्टर मार्केट से लाके आप अभी से इसे बना भी सकते हैं। जब तक बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तब तक आप इस डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। वैसे उम्मीद है जब भी हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे उससे पहले ये जो डायरी है वो मार्केट में आ चुकी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस शिक्षक डायरी के बारे में जो भी मैंने जानकारी आपको दी होगी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी नवीन जानकारियाँ हैं, जो भी नई जानकारियाँ हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।